सत्य के रास्ते पे चलने वाले, वैसे ठाकुर जी ने उन्हें पत्नी भी सुंदर दी, जिसका नाम था सुशीला। सुशील, गुणवान, धर्म को जानने वाली और पति के दुख सुख में साथ चल करके एक साथ चलने वाली उनकी पत्नी सुशीला। धर्म पत्नी थी सुशीला। देखो, पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। हम धर्म पत्नी किसे कहते हैं? सुशीला है। धर्म पत्नी कौन है? मंदोदरी है। क्योंकि जब भी सही मूड पाती थी ना रावण का, तो एक ही बात कहती थी, स्वामी पराई स्त्री नहीं रखना चाहिए, उसे वापस कर दो। जब भी रावण सीता जी से मिलने जाता था ना, तो साथ जाती थी कि मेरे पति के कलंक न लग जाए। उसे कहते हैं धर्म पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचाए। और पत्नी किसे कहते हैं? गंधारी। धृतराष्ट्र अंधे थे, उनको भगवान ने आंख नहीं दी थी, लेकिन उनकी पत्नी को आंख दी थी, है ना। उसका कर्तव्य था कि स्वामी कोई बात नहीं, तुम्हारे कोई आंख नहीं है, भगवान ने मुझे आंख दी है, मेरे आंख से देखना। लेकिन उसने क्या किया? वो भी अपनी आंख में पट्टी बांध ली। धर्म पत्नी नहीं है भाई, तेरी पति की तो फूटी हुई है, कम से कम तेरे को भगवान ने दिया था, अपने आंखों से अपने पति को मार्गदर्शन दे सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? अपने भी बांध ली। सुखदेव जी कहते हैं 15 दिन हो गए, भिक्षा मांग करके लाया करते थे, लेकिन जल पी करके भिक्षा नहीं मिलता था, और जल पी करके दोनों पति पत्नी सुदामा और सुशीला रहते थे। राजा परीक्षित ने कहा, इतना बड़ा कौन सा अपराध कर दिया कि इतना सुदामा जी को कष्ट झेलना पड़ा? तो सुखदेव जी बताते हैं, बोले एक बार जो है, दोनों को गुरु माता ने वन में लकड़ी तोड़ने के लिए भेजा, और जब वहां आगे कृष्ण भगवान है, पीछे सुदामा जी, तो गुरु माता ने जो है उन्हें थोड़े से भूजे चने दिए कि जाकर के आपस में दोनों लोग खा लेना, और सुंदर दोनों मिल करके भूख लगी और वहां गए। और जब लकड़ियां तोड़ने लगे तो बारिश होने लगी, और जब बारिश होने लगी तो सुदामा जी पेड़ पे चढ़ गए, और जब वो चने देखे, सोचे थोड़े से हैं, और कन्हैया को पता नहीं है, और अगर कन्हैया को मैं आधे दे दूंगा तो भूख मेरी पूरी नहीं होगी। मन में विचार किया, लेकिन भगवान से क्या छुपा है? भगवान ने कहा, सुदामा बहुत जोर से भूख लगी है, ये बताओ गुरु माता ने कुछ खाने को दिया है क्या? दिया है क्या? बोले नहीं, कुछ नहीं दिया। भगवान रोने लगे, और भगवान इसलिए नहीं रो रहे थे चने के लिए, भगवान इसलिए रो रहे थे कि अगर ये चने नहीं देगा तो इसे पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो इसे दुख झेलना पड़ेगा, और भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त दुखी, नहीं चाहते। और अकेले सुखदेव जी कहते हैं वो चने खाने लगे। तब भी भगवान ने देखो मार्गदर्शन दिया। भगवान ने कहा, सुदामा ऐसा लग रहा है तुम कुछ खा रहे हो, तुम्हारे दांतों से आवाज आ रही है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आवाज तो आ रही है, लेकिन खाने की नहीं आ रही है ना, बारिश हो रही ना, ठंड लग रही है तो
आपस में ठंड के कारण दांत लड़ रहे हैं। और सुखदेव ने कहा राजन, उसी दिन से वो गरीब हो गए। पंद्रह दिन हो गया सुदामा जी ने और सुशीला ने एक अन्न का दाना नहीं खाया, एक अन्न का दाना। लेकिन मेरे कन्हैया ने भी भोजन नहीं किया। आप सोचते हो आपके दुख होता है, भगवान प्रसन्न होता है? नहीं, अगर तुम भूखे सोते हो तो मेरा ठाकुर भी भूखा सोता है। फर्क इतना है कि आपके दुख आता है, आप ठाकुर के सामने प्रकट कर देते हैं, और फर्क इतना है कि ठाकुर के दुख आता है, वो किसको प्रकट करता है, वो किसे सुनाए। लेकिन एक दिन सुखदेव जी कहते हैं भगवान से रहा नहीं गया, और जब सुदामा जी मांगने के लिए गए तो उसी समय विप्र ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान सुदामा की झोपड़ी में पहुंच गए। सुदामा की भिक्षा मांगने लगे। सुशीला आई बाहर, बोली मैया 2 मुट्ठी आटा दे दे। सुशीला ने कहा नहीं। बोली क्या करता है तुम्हारा पति? बोले जो तुम कर रहे हो। आपको पता है लोगों ने भिक्षा देना बंद कर दिया है, ब्राह्मणों को, विप्रों को। और दरवाजे में कोई आ जाता है, दरवाजे में आप देख रहे हो तो कह देते हो कि जाओ अपने बच्चे को भेज के कह दो मम्मी घर में नहीं है। हम ऐसे रुपए खूब खर्च कर देंगे, लेकिन जहाँ पर ब्राह्मण, गऊ, कन्या, संत का काम पड़ेगा वहाँ मक्खी चूस हो जाते हैं। मैं हकीकत कह रहा हूँ। इसीलिए तो हम लोग भागवत गीता, रामायण, यज्ञ कराते, चाहे कितना करोड़ खर्च कर लेना, जब तक ब्राह्मण प्रसन्न नहीं है, किसी माई के लाल देवता में दम नहीं है जो तुम्हारी मुक्ति करा दी। आप लोग इतनी बड़ी शादी कराते हैं, टेंट लगाते हैं, माइक लगाते हैं, 50-50 हज़ार की दारू पिलाते हैं, खूब खर्च करेंगे, डीजे बजवाएंगे शादी में। और जब ब्राह्मण 2 शरीर को एक करता है, पति पत्नी को फेरे करवाता है, और बाप से कहा पंडित जी कितनी दक्षिणा है? बोले 21 से। बोले 1100 पकड़, 1000 उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं। बताओ उसकी आत्मा कितनी गलती रही होगी। फिर तुम्हारा कभी पति पत्नी का कभी मेल चलेगा? कभी नहीं चलेगा। ये समझ लो कि एक बोतल पंडित ने भी पी लिया, जब 50,000 खर्चा हो गया तो 1000 में क्या संतोष किसी ब्राह्मण की आत्मा दिखाना। लेकिन हम वहाँ जहाँ दान का समय आएगा, ब्राह्मण का समय आएगा, तो हम कंजूस हो जाएंगे और ऐसे खूब 50-50 बाल्टी दूध पिलाएंगे। पूजा करने के लिए बैठेंगे, कंजूसी, छोटी वाली सुपारी दे दो, फलाने दे दो, दिख रहा है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि दिखाने के लिए पूजा करते हो कि कुछ प्राप्त करने के। फिर कहते हैं महाराज बहुत भागवत करवा ली, बहुत हवन करवा लिया, कुछ नहीं हुआ। काहे को? वो बिचारो ब्राह्मण तपो है, हवन में, यज्ञ में 4 घंटा वो चौक घुमायो, 4 घंटों लकड़ी इकट्ठा की, 1 घंटों कुत्ते जैसो भौंको, और वही 50 रुपया देने में तुम्हें। तो चाहे कितना बड़ा यज्ञ कह दो, बड़े बड़े भंडारा करते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं जा करके भगवान से देखा नहीं गया कि आज मेरे एक विप्र ब्राह्मण जिसके लिए इस पृथ्वी पर मैंने अवतार लिया, विप्र सबसे पहले विप्र के लिए लिया है। आप चौपाई उठा के देखिए, पहला शब्द आएगा भगवान के लिए, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और आज मेरा विप्र भूखा घूम रहा है, भगवान से रहा नहीं गया, और भगवान दौड़ करके स्वयं पहुंच गया उसके द्वार।
और जब द्वार पर पहुंचे भिक्षा मांगी, बोले हमारे पास कुछ नहीं है। बोले क्यों, क्या करते हैं तुम्हारे पति? बोले जो आप कर रहे हो वही करते हैं। आप लोगों ने देख लिया कि अब लोगों ने ब्राह्मणों को भिक्षा देना बंद कर दिया। बोले जल को रुका? बोले हाँ। जाकर के मेरे भक्तों बैठाला और एक लोटा जल लेकर के आई, भगवान ने पिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। बोले कोई बात नहीं, क्यों नहीं भेज देती? मुझे पता चला है द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र के मित्र हैं। द्वारिकाधीश तुम्हारे सुदामा तुम्हारे पति की कितना बड़ा राजा हो गया है, कुछ ना कुछ दे देगा। और इतना कह करके मार्गदर्शन दे करके मेरे भक्तों भगवान वहां से लुप्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि जाकर के वहां पर सुदामा जी जब आए, फिर किसी ने एक मुट्ठी आटा नहीं दिया। सुदामा जी बैठ गए, सुशीला जाकर के पानी लेकर के आई, पानी पिलाई और पानी पिलाने के बाद पैर दाबने लगी और कहने लगी स्वामी हमारी इतनी गरीबी है, तुमने बताया था द्वारिकाधीश तुम्हारा मित्र है। बोले हाँ। तो बोले इतना बड़ा राजा हो गया है? बोले हाँ। तो बोले क्यों नहीं चले जाते, मित्र है, दुख में कोई साथ दे देगा, कुछ धन दे देगा, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा नहीं देंगे, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं। क्या कुछ भी हो जाए। मैं किसी के सामने मांगूंगा नहीं। बोले मिलने तो जा सकते हो, मित्र है, तुम्हें मित्र की याद नहीं आती? बोले याद तो घनी आवे, लेकिन बड़ा हूं और खाली हाथ में कैसे जा सकता हूं? खाली हाथ जा कैसे सकता हूं मैं? करो, मैं 2-4 लेकर के चले जाना। बोले ठीक है। तब उसी समय सुशीला मारने के लिए गई और एक दरवाजा खटखटाया और बोले बहना 4 मुट्ठी चावल दे दे, मेरा पति द्वारिकाधीश से मिलने जा रहा है, वापस आएंगे तो तेरा दे दूंगी। उसने कहा पहले का तो दिया नहीं, और फिर आ गई मांगने, दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे के पास गई, दरवाजा खटखटाया, उसने खिड़की से देख करके बंद कर लिया। बोले आ गई मांगने वाली। तीसरे के पास सुशीला गई, उसने आवाज से ही दरवाजा नहीं खोला। मेरे भक्तों, जब समय खराब होता है ना तो कोई किसी का नहीं होता, अपने पराये हो जाते हैं। जब घर का चूल्हा जलता है दुनिया पूछती है, और देखना हो देख लेना। घर से आप खा करके निकलना और पूरे बाजार मार्केट में पड़ोस में ढूंढना, दुनिया कहीं गया फलाने की माँ चाय पी ले, खाना खा ले, नाश्ता कर ले। 20 लोग पूछेंगे और एक दिन मन में विचार कर लेना 20 लोगों की
मन खराब होता है, आज मैं कुछ खा करके नहीं जाऊंगी, किसी एक के खा लूंगी, और जिस दिन घर से तुम खा करके नहीं जाओगे तो उस दिन तुम्हें लोग पानी को नहीं पूछेंगे, वही लोग नोट कर लेंगे। यहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे कि जब धनवान रहे होंगे दुनिया सलाम करती रही होगी, और अगर वो गरीब हो गए होंगे तो वही लोग सामने पूछने ना आते होंगे। एक पिता के दो पुत्र होते हैं, एक पैसे वाला होता है, एक गरीब होता है। गरीब के घर में बहन बेटी भी नहीं आती है, सोचते क्या दे देगा वो, और वो धोखे से अगर पहुंच भी जाए तो मुंह छुपाएंगी, पता नहीं क्या मांगने आ गया, और अपने पति से कहेंगी देख मेरा भाई आया है, पैसे मांगे तो मत देना, और वो मिलने के लिए आए, क्योंकि उसका समय खराब है ना, उसका संकट खराब है ना। और पैसे वाले भाई के पास जाएंगी, शादी ब्याह में तो खूब काम करेंगे, जानती है कि कभी 10-20 हज़ार की जरूरत पड़ेगी तो भाई देखो। और जो गरीब है उसके पास जाएंगी, कुछ काम नहीं, 250 ग्राम लिपस्टिक बैठी रहेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, ताने देंगी, खाते समय में नाराज होगी, इधर जेठानी भाग रही है, उधर नंद भाग रही है, उसको मनाना, क्योंकि उसका समय खराब है ना। लेकिन जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है मेरे भक्त। ये दुनिया स्वार्थी लोगों के चक्कर में ना पड़िए, अपना रिश्ता बनाइए, जन्म जन्मांतर का तो बनाइए मेरे गोविंद से, उससे रिश्ता जोड़िए। ये सब लोग मतलबी हैं, उसे अपना बनाइए। सुदामा जैसे भगवान दौड़ करके तुम्हारे पास आएगा और उसे आना पड़ेगा। और सब लोग ठाकुर जी से कहिए क्या, कैसा रिश्ता बनाइए गोविंद से, सब लोग मेरे साथ बोलिए और कहिए भगवान से।